जय श्री हरि। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह कार्तिक मास में गंगा स्नान का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार दीपदान का भी महत्व होता है। दीपदान का महत्व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। मान्यता है कि इस माह में पुण्य प्राप्त करना बहुत ही आसान और सहज होता है, क्योंकि कार्तिक मास में भगवान विष्णु जी के मंदिर में दीपक जलाना शुभ फलदायी होता है। इसके साथ ही गंगा स्नान का भी महात्म्य होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में गंगा जी में भी दीपदान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। जो जातक आरोग्यता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान कर पीपल और तुलसी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही दीपदान भी करना चाहिए। तो आज सुनेंगे कार्तिक मास में दीपदान की प्राचीन कथा। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी बहुत दुष्ट और दुराचारी थी। उसके संग दोष के कारण ही पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति की मृत्यु के पश्चात भी वह स्त्री उसी घृणित कार्य में लगी रहती थी। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसका ना तो कोई पुत्र था और ना ही भाई। वह सदैव भिक्षा से प्राप्त अन्न को ही ग्रहण करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी ना खाकर मांग कर लाए गए बासी भोजन को ही किया करती थी। वह तीर्थ यात्रा से भी सदा दूर रहती थी और ना ही कभी उसने मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन ही सुना था। एक दिन कुत्स नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करते हुए वहां आए। उस स्त्री को निंदित कार्यों में लिप्त देखकर उन्होंने पूछा, ओ मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन। यह शरीर पानी के बुलबुले की भांति है। एक दिन इसका नष्ट होना निश्चित है। यदि तू इस नित्य शरीर को नित्य मानती है, तो अपने मन में बैठे इस मोह का तू विचारपूर्वक त्याग कर दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु जी का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदरपूर्वक सुन। कार्तिक माह आने पर भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान आदि करके दीपदान दे और भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। इससे समस्त पापों एवं उपद्रवों का नाश हो जाता है। तू मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक माह में दीपदान कर। इससे तू निश्चित रूप से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार कहकर वह कुत्स ब्राह्मण चले गए। अब उस दुराचारी ब्राह्मणी ने भी पश्चाताप करते हुए यह निर्णय लिया कि वह कार्तिक माह में व्रत अवश्य करेगी। कार्तिक माह आने पर उसने पूरे माह प्रातःकाल सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ समय पश्चात आयु समाप्त होने पर वह मृत्यु को प्राप्त हुई और वह स्वर्गलोक में गई। समयानुसार वह मुक्ति को भी प्राप्त हो गई। जो व्यक्ति कार्तिक व्रत में तत्पर होकर दीपदान के इस इतिहास का श्रवण करता है और स्वयं भी दीपदान करता है, उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।